सभी का यहाँ पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अध्याय नंबर 13 है निर्देशांक या सूचकांक, इसके प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है वस्तु और ये वस्तु ए बी सी डी और ये ई है, ठीक है। इनका हमको क्या दिया है, मूल्य दिया हुआ है रुपए में। 2003 के हिसाब से ए का मूल्य 50, बी का मूल्य 40, सी का 80, डी का 110 और ई का 20। वैसे ही 2004 के हिसाब से ए का मूल्य 70, बी का मूल्य 60, सी का मूल्य 90, डी का मूल्य 120, ई का मूल्य 20। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको सरल समूह द्वारा निर्देशांक हमको क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। तो ये जो सरल समूह रीति होती है, इसको क्या है कि इसमें निर्देशांक बनाने की यह जो सबसे सरल रीति होती है, जो सरल समूह रीति है वो क्या है, निर्देशांक बनाने की एक सबसे सरल विधि होती है। इस रीति के अंतर्गत ये होता है कि जो निर्देशांक होते हैं उसको जब हमको ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा चालू वर्षों के कुल मूल्यों को जो आधार वर्ष के कुल मूल्य होते हैं उनसे भाग दे करके 100 से उसको गुणा कर दिया जाता है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे वस्तु का मूल्य प्रश्न अनुरूप हमने कर दिया है और यहाँ पे मूल्य 2003 के अनुरूप जो दिया था वो हमने लिख दिया है। ए का मूल्य कितना था, 50, 50 का 50 लिखा। बी का मूल्य 40 था तो हमने वैसे ही लिखा है। उसी प्रकार क्या किया, यहाँ पे जो 2004 है उसका भी मूल्य ऐसे ही लिखा है। तो जो ये 2003 का मूल्य है उसको हमने क्या माना है, P0 माना है। P0 का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये क्या है, हमारा आधार वर्ष है। जो 2003 है वो क्या है, हमारा 2003 का जो हमको वस्तु का मूल्य दिया है वो हमारा क्या है, एक प्रकार से आधार वर्ष का मूल्य है। उसके बाद जो हमारा दिया है 2004 का मूल्य, उसको हमने क्या मान लिया है, P1 माना है। यहाँ पे P1 का मतलब होता है कि जो प्रचलित वर्ष है ये उसका मूल्य है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मूल्य है इनको हम प्लस करेंगे। तो 50 और 40 कितना हो जाएगा, 90। 90 में हम क्या करेंगे, 80 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 170। 170 में हम क्या करेंगे, 110 को प्लस करेंगे तो उससे हमको कितना मिलेगा, 280। अब 280 में हमको क्या करना है, 20 को प्लस करना है तो हमको कितना मिल जाएगा, 300। तो यहाँ पे हमारा क्या है, आंसर दिया है 300। अब उसके बाद हमको क्या करना है, 2004 के जो मूल्य है उसको भी प्लस करना है। तो ये 70 और 60 कितना हो जाएगा हमारा, 130। 130 में हम क्या करेंगे, 90 को प्लस करेंगे तो 90 को प्लस करने से कितना आएगा, 220। अब ये 220 के साथ हमको क्या करना है, 120 को प्लस करना है तो कितना आएगा, 340। अब ये 340 के साथ क्या करो, 20 को प्लस करो तो हमको कितना मिल जाएगा, 360। तो हमारे पास यहाँ सिग्मा PO का मान 300 और सिग्मा P1 का मान दिया है 360 दिया है। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा P01 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा EP1 बटा सिग्मा P0 गुणा 100। तो हमारा सिग्मा EP1 का मान कितना आया था, हमारे पास 300 है और सिग्मा P1 का मान 360, सिग्मा P0 का मान कितना है, 3। अब इसके अनुरूप हम क्या करते हैं, मान को रख देते हैं। सिग्मा P1 का मान कितना है, 360 और सिग्मा P0 का मान है 300। उसको क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से गुना करना है तो 0 से जो 0 है वो कट हो जाएगा यहाँ पे और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 120। तो हमारा 120 यहाँ पे क्या है, आंसर है।